हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पी फॉर पी। मैं आपका मैथ टीचर आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले की ही तरह वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें, और वीडियो में कोई डाउट हो बीच में और आप उस वीडियो से जुड़ी हुई जो भी चीज़ वीडियो में आपको जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है उसमें अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप उसमें कमेंट करें, आपके डाउट को लिया जाएगा और अगले वीडियो में पहले आपके डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा, फिर अगला नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको इसका PDF नोट और DPP प्रोवाइड करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। वहाँ जाइए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए, देर ना करते हुए। और आज लेक्चर 3 है। ठीक है, और हम आप क्या ये जानते हैं कि जो बहुपद होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? हम पूछे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, 2 आधार पर। एक तो होता है घात पर आधारित और एक होता है पद पर आधारित। बहुपद को जो ये बांटा गया है, घात पर आधारित बांटा गया है और एक इस पर पदों के आधार पर बांटा गया है। तो घात के आधार पर जो होता है, एक घाती को रैखिक बहुपद बोलते हैं, द्विघाती को द्विघाती बहुपद बोलते हैं, और जिसका घात 3 हो तो त्रिघाती बहुपद करते हैं, 4 घात वाला को चतुर्घाती बोलते हैं, 5 घात वाला 5 घाती वाला बहुपद बोलते हैं। उसी तरह एक पद को एक पदी बहुपद बोलते हैं, 2 पद को द्विपदी बहुपद बोलते हैं, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी के बारे में सीखेंगे कि बहुपद जो होता है एक घात के आधार पर और पदों के आधार पर, और सीखेंगे कि घात के आधार पर कैसे कैसे क्या होता है, किस प्रकार के होता है, कैसे होता है, और पदों के आधार पर किस प्रकार से होता है, इसके बारे में जानेंगे। और वीडियो से जुड़े रहिए, एक तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। घात के आधार पर पहला नंबर है घात के आधार पर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद घात के आधार पर सबसे पहले रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है। रैखिक बहुपद का जो होता है घात जो होता है वो क्या होता है, इसका घात जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, इतना आप याद रखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद, ठीक है, जिसका घात 1 हो, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। क्या रैखिक बहुपद में घात 1 होता है, इतना आपको याद रहना चाहिए। जब भी रैखिक बहुपद का बात आए तो समझ जाना कि वहाँ घात 1 है। एक घात का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका क्या दिया हुआ, डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसका परिभाषा दिया हुआ कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3x + 2। ये जो है एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो इसका मतलब क्या, इसका पावर 1 है, कुछ नहीं का मतलब पावर 1 होता है, और इसका घात क्या है, 1 है। सॉरी दोस्तों अगर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है तो बैकग्राउंड साउंड आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बैकग्राउंड के साउंड पर ध्यान न देते हुए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपको डाउट को लेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। बोर्ड को फोड़ना है तो जुड़े रहिए, बोर्ड तोड़ देंगे। आपके साथ हम मेहनत करेंगे और आप भी मेहनत कीजिए। बोर्ड को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए तो मेहनत चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम फुल सिलेबस आपको कराएंगे। आप कमेंट तो कीजिए, आपको पूरा सिलेबस करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात, देखिए सबसे पहले द्विघात बहुपद को स्टार्ट करने से पहले जो होता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप देख लेते हैं कि व्यापक रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b, जहाँ a और b वास्तविक संख्याएं होता है और a ≠ 0, इतना लिखा हुआ। इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि हम एक उदाहरण लिए थे, एक एग्जाम्पल लिए थे 3x + 2, ये लिए थे ना। इसमें जो है a जो है 3 है, ये क्या है, वास्तविक संख्या। ये जो है a जो है वो ≠ 0, मतलब कि ये x के आगे कभी 0 नहीं हो सकता। मतलब x 0 हो जाएगा तो x वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या। अगर x 0 रहा, सपोज अगर x 0 रहा तो क्या होगा, अगर मान लिया x 0 हो गया तो a 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a 0 × x + b, तो मतलब सिर्फ बचेगा b वाला टर्म। जो b वाला पद बचेगा तो b बचेगा, b का मतलब क्या था, अचर पद। b यहाँ जो ax है तो वो चर वाला पद है, b जो है अचर पद है, तो b बचेगा, क्या बचेगा, b बचेगा। तो b अचर पद यानी कि 2 3 4 इसको शो करेगा। तो बताओ ये जो 1 2 3 4 है, ये जो पद है ये कौन सा है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है
अचर बहुपद कहलाता है। इस कौन सा बहुपद कहलाता है? इस तरह का अचर बहुपद कहलाता है। ठीक है, ये एक रैखिक बहुपद नहीं है, एक अचर बहुपद है। क्या है? अचर बहुपद है, जिसका जो है जिसमें जो है x की जो वैल्यू होती है वो शून्य होती है, जिसमें घात शून्य होता है, अचर बहुपद कहलाता है। समझ में आया? ये सिर्फ कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो अपने तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी होता है, जहाँ ए नॉट इक्वल जीरो। याद रखिए कि ए कभी जीरो नहीं हो सकता। ए जीरो होगा तो जीरो से गुना करके एक्स गायब हो जाएगा, बचेगा बी, बी जो कि अचर पद बचेगा, और अचर पद एक अचर बहुपद है। इतना तो आपको समझ में आ गया। समझ गए आप कि ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और ए और बी जो होता है वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या मतलब अपरिमेय परिमेय कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, भिन्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वास्तविक संख्या का मतलब। ठीक है, सभी संख्या के समुच्चय और संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद, अब नाम से ही आप जान चुके होंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसका घात 2 हो। क्या द्विघात बहुपद में क्या होगा? द्विघात बहुपद में घात क्या होगा? 2 होगा। जिसका घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। इतना तो आप समझ चुके होंगे। जिस बहुपद का घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। और इसका व्यापक एग्जाम्पल ले लेते हैं। घात 2 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ये एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका जो घात है वो 2 है। और घात को कैसे लेते हैं? किसी भी बहुपद का घात लेते कैसे हैं वो अब देखते हैं। आप जो मेजर होता है, जो सबसे अधिकतम घात होता है, तो उस बहुपद में उस बहुपद का घात कहलाता है। ये पूरा बहुपद है, ये पूरा बीजों व्यंजक है ना, ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, तो इसके ऊपर यहाँ पे 1 है, छिपा हुआ क्या 1 है, तो इस पावर 2 भी है और 1 भी है। घात इसका 2 भी है और 1 भी है, तो बड़ा क्या है 2 है, इसलिए ये दो घाती वाला बहुपद कहला। अगर इसमें बड़ा 3, यहाँ अगर 3 रहता तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाता। क्यों? क्योंकि बड़ा 3 हो जाता है, जो बड़ा रहता है वही घात कहलाता है। इतना याद रखिए। क्योंकि घात अगर कहते किस तरह देखते हैं, जो घात किसी बीजगणित व्यंजक में अगर घात सबसे बड़ा जो रहेगा, अगर घात सबसे बड़ा 5 है, उसके बाद 4 है, 3 है, 2, इस तरह का कोई बीजगणित व्यंजक दिया हुआ है आपको। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, देख लीजिए 5x³ 6x⁴ प्लस 3y⁴ इस तरह का बहुपद दिया हुआ आपको। तो अब ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा पावर देखिए क्या कि 5 है, सबसे बड़ा 5 है, तो ये 5 घाती घात के आधार पर बोलेंगे तो ये कितना 5 घाती वाला होता है, 5 घाती बहुपद है, ऐसे बोलेंगे 5 घात वाला बहुपद है, इस तरह बोलेंगे। जिस बहुपद का घात 2 हो 2 घाती बहुपद कहलाता है, और इसका व्यापक रूप होता है। अब जानते हैं कि ax प्लस b जो होता है वो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। इसका होता है देखो द्विघाती में तो घात 2 होना चाहिए व्यापक रूप के लिए, तो a ले लेंगे x पर स्क्वायर घात 2 हो गया, प्लस b लेंगे उसके साथ x लेंगे, बी के पास ए बी और प्लस सी अचर पद होता है। ठीक है, यहाँ बी जो है बी ए बी सी जो है वास्तविक संख्याएं होगा, ए बी सी क्या है वास्तविक संख्याएं होगा, और जो ए जो होगा नॉट इक्वल 0। ए अगर 0 हो जाएगा तो एक्स का टर्म खत्म गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टर्म। अब द्विघात बहुपद होने के लिए एक्स स्क्वायर तो होना चाहिए। आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अगर आपको यहाँ कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपकी डाउट बोलेंगे, आपकी डाउट को अगले लेक्चर में हम समझेंगे। ठीक है, इसका व्यापक रूप होता है, इतना देखिएगा, ए नॉट इक्वल 0 होगा, ए बी सी वास्तविक संख्या है, सी अचर पद है। ठीक है, और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है, बी जो है एक्स का गुणांक कहलाता है। यहाँ ए जो है वो क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? यहाँ लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। इतना तो याद रखेगा, ए क्या कहलाता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है, इतना याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं त्रिघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद क्या होता है? जिसका घात 3 हो। अब तो ये कॉन्सेप्ट ही आपको समझ में आएगा, 3 घात बोले, 4 घात बोले, 5 6 कुछ भी बोले, कॉन्सेप्ट आपको समझ। जिसका 3 घात हो त्रिघाती, 4 5 6 7 8 घात हो तो 8 घाती वाला बहुपद बोल दीजिएगा आप लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर? और कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत कमेंट नीचे है कीजिए, कमेंट को लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? तो त्रिघाती बहुपद जिसका घात 3 हो। आपका क्या, आप तो खुद आप बोल दीजिए कितना घाती वाला है, 15 वाला, अगर 15 घाती बहुपद बोल देंगे। जिस घात का बहुपद 3 हो, जिस घात का बहुपद 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ है, जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इतना तो आप बोल दीजिएगा, क्लियर? और इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax³ इसका व्यापक रूप ले लेते हैं। इसका व्यापक रूप था x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जहाँ a नॉट इक्वल 0 होगा, ये 0 हो जाएगा तो x³ खत्म हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद नहीं रहेगा। तो x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यहाँ a b c d क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। इतना तो आपको याद रहेगा। ठीक है, a नॉट इक्वल 0 इतना दिमाग में बैठा लीजिए। ये व्यापक रूप है। क्या
पूरा व्यापक रूप है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि व्यापक रूप क्या होता है त्रिघाती बहुपद का, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और जहाँ ए बी सी जो डी जो है वास्तविक संख्या है, ए नॉट इक्वल 0 होता है। इसका एक एग्जाम्पल प्यारा सा दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये क्या है, त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल है, जिसमें सबसे बड़ा का 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद है। आप भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं आप खुद से, ये आप इतना कैपेबल हो चुके हैं कि आप इससे एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं क्रिएट करता हूँ, देखिए। ठीक है, 5x या क्या एक्स क्यूब होता है, व्यापक रूप से आप एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। एक्स क्यूब होता है ना, तो 5x क्यूब कर दिए। ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो बी को 4 ले लिए, प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हैं, प्लस दिया प्लस माइनस कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, एक एग्जाम्पल है। क्या क्रिएट कर दिए, क्रिएट तो आप भी कर सकते हैं ना। ये कैसे क्रिएट किए, व्यापक रूप का प्रयोग करके हम ये एग्जाम्पल क्रिएट किए, तो ये आप भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इतना ध्यान रखें कि इसका व्यापक रूप एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहाँ ए नॉट इक्वल 0। ये 0 नहीं हो सकता, 0 होगा तो एक्स क्यूब गायब हो जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा। तो आप इतना रखिएगा, तो 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा सकते हैं। तो वो भिन्नात्मक लगाएं, ऋणात्मक लगाएं, या आप पूर्णांक लगाएं, परिमेय लगाएं, और परिमेय कोई भी चीज़ लगा दीजिए आगे, बस 0 छोड़ के। ठीक है, इसका एक्स क्यूब का गुणांक 0 ना करें, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 कर सकते हैं, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन एक्स क्यूब 0 नहीं हो सकता, एक 0 नहीं, क्योंकि एक्स क्यूब मेनली तो बड़ा एक्स रहना, क्यूब रहना चाहिए ना, तभी तो वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। अगर एक्स पर पावर 3 नहीं रहेगा तो 0 हो जाएगा, तो वो त्रिघाती वाला बहुपद रहेगा नहीं रहेगा। तो आप आशा करता हूँ आप समझ चुके हैं। अगर आपको कोई कमेंट दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को लिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या होता है कि सॉरी दोस्तों, बैकग्राउंड साउंड थोड़ा आ रहा है, आप उसे इग्नोर करते हुए चलिएगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम स्थिर या शून्य बहुपद जिसका पावर 0, स्थिर या शून्य बहुपद, या फिर इसको अचर बहुपद भी बोलते हैं। क्या, स्थिर या शून्य बहुपद, जिस बहुपद का घात शून्य हो स्थिर या शून्य बहुपद कहलाता है। और व्यापक रूप में एक्स क्यूब 3 पावर 0, ये सब क्या है, एक शून्य बहुपद है, स्थिर बहुपद है। ठीक है, इस तरह इसका एग्जांपल ले सकते हैं, एक्स पावर 0, तो मतलब एक्स पावर 0 होना चाहिए। यहाँ एग्जांपल गलत लिया है, इसका एग्जांपल क्या लिया है, या फिर एग्जांपल जो दिया है ये एग्जांपल गलत है। ठीक है, इस तरह का नहीं होगा, इस मतलब ये हो जाएगा 3x पावर 0, या फिर इसको 3 लिख सकता है। एक्स पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 3 से इंटू करने पर 1 3 आ जाएगा। इसको 3 लिख सकता है, 2 लिख सकता है, ये सब क्या है, शून्य बहुपद है, अचर बहुपद है, इस तरह कह सकते हो। एक्स पावर 0 होना चाहिए, और यहाँ जो है एक्स पावर 0 होगा तो चल जाएगा, क्योंकि वो जो है अचर बहुपद शून्य बहुपद होता है। इतना ध्यान में रखिए, इसका शून्य बहुपद एक्स पावर 0 इसका व्यापक रूप होता है। और इसका ये एग्जांपल यहाँ दिया है जो रॉन्ग एग्जांपल है, एग्जांपल ये नहीं होगा। एग्जांपल इस तरह से एक्स पावर 0 होगा या 3 होगा, सिर्फ 3 लिखता, पावर 0 नहीं होता, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इस तरह का जो अचर पद होगा ये सब शून्य बहुपद कहलाएगा। क्योंकि इसका मतलब क्या है, एक्स के ऊपर पावर क्या है, 0 है। 3 लिखने का मतलब एक्स के ऊपर पावर 0 है। क्यों, एक्स के ऊपर पावर 0 का मतलब होता है 1, तो अगर 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या वही ना आएगा, 3 आएगा ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपको डाउट को लिया जाएगा। अरे दोस्तों, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आप दो टाइप से जिसको बहुपद का जो बांटा गया, दो टाइप में बांटा गया है। एक तो होता है घात के आधार पर, एक पदों के आधार पर। तो घात के आधार पर हम चर्चा कर चुके हैं, 4 घाती रहे, 5 घाती रहे, आगे कर सकते हैं। अब हम पदों के आधार पर एक आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है माइंड में कि घात के आधार पर कैसे होता है। आप पदों के आधार पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई डाउट है तो उससे क्लियर हो जाएगा, आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो उसे सीख लीजिए। ठीक है, अगर कुछ में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, पदों के आधार पर बेस्ड ऑन टर्म। अब क्या बेस्ड ऑन टर्म, पदों के आधार पर क्या होता है बहुपदों का, ये देख लेते हैं। अब एक पदी बहुपद जिसका पद 1 हो, और पदों को कैसे अलग किया, तो प्लस माइनस चिन्ह से जो होता है, धनात्मक और ऋणात्मक साइन से जो होता है पदों को अलग किया जाता है। आप इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पदी बहुपद, जैसे एक पदी जिसमें पद 1 हो। ठीक है, एक पदी बहुपद वैसा व्यंजक जो केवल एक पद रखता हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया 5x3, ये सब एक पद है ना, तो ये एक पदी बहुपद है। एक पद कैसे हो गया आप लोग को समझा देता हूँ मैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग देखिए 3x प्लस 2 प्लस 3 प्लस x। तो देखो यहाँ जो है कितना पद है, 3 और 1 4x प्लस 2 3 पद आपको 3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पद 2 ही है, क्योंकि दोनों तो जुड़ जाएगा, एक ही संगति का आता है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा बैकग्राउंड साउंड आता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करके चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो कुछ देर के लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा टेक्निकल इशू है और इधर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अगले वीडियो में नहीं होगा, इस वीडियो में ही थोड़ा तकलीफ झेल लीजिए आप लोग। अब द्विपदी बहुपद पे चलते हैं जिसका पद 2। और हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल को क्लियर कहाँ किया मैंने। 3x प्लस 3 प्लस x, इसका मतलब 2 पद है, क्योंकि ये जो हो जाएगा 3x और 1 4x, एक ही जाति का है, दोनों जुड़ जाएगा, कितना x हो जाएगा 4x हो जाएगा। क्या बन जाएगा 4x प्लस
3 बन जाएगा तो ये द्विपद, एक पद दो पद, दो पद का हो गया तो दो पदी बहुपद हो गया, द्विपदी वाला बहुपद हो गया, एक पद का वाला बहुपद नहीं। अगर इसमें से 3 को इरेज कर दें हम, +3 को हम इरेज कर देते हैं, रुकिए दोस्तों, +3 को अगर हम इरेज कर देते हैं, +3 को हम अगर इरेज कर देते हैं, चलिए तो अब ये जो बचा, ये बचा हुआ टर्म एक पदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, आप लोग तो आपको यहाँ क्लियर हो चुका है, आप लोग को आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब ये जो था वो द्विपदी बहुपद था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। द्विपदी बहुपद में आपको भी दो पद अभी समझा दिया कि दो पद क्या, जिसमें दो पद हो, द्विपदी बहुपद में एक पद हो, एक पदी बहुपद प्लस माइनस देकर पदों को अलग किया जाता है। और द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग। द्विपदी बहुपद होता है, द्विपद एक बहुपद के व्यंजक जिसमें ठीक दो पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद दो या दो से अधिक एक पदी बहुपद के बीच के योग या अंतर से माना जा सकता है। ठीक है, द्विपदी बहुपद जिसमें पद दो है, इतना याद रखिएगा बस, द्विपदी बहुपद हो गया वो। आप इतना क्लियर रखना, आपका पूरा क्लियर रहेगा। सिर्फ याद रखना कि इसमें दो पद द्विपदी, इसमें 3 पद त्रिपदी, इसमें 4 पद 4 पदी, इस तरह का बहुपद होता है। जिसमें प्लस माइनस अलग किया था, पद को देखना, प्लस माइनस देखिए कहाँ अलग किया गया, प्लस माइनस से वो पद को दिखा देगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग इसका एग्जाम्पल दिया है, देखिए द्विपदी बहुपद एग्जाम्पल है -5x + 3 4 a प्रॉपर +17x + xy² + xy, दो पद है, प्लस माइनस प्लस से अलग किया हुआ है। ठीक है, अलग किया हुआ कि नहीं है, माइनस से भी अलग किया हो सकता है, कोई भी चिन्ह हो जिससे अलग किया हो, इसके पद को वो टर्म को अलग कर देता है। प्लस माइनस से पदों को अलग किया था, एक द्विपदी है, दो पद का एग्जाम्पल दिया गया आप लोग को, तो यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और त्रिपदी बहुपद में क्या होता है कि त्रिपदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी बहुपद देखिए जिसका पद तीनों आप लोग को यहाँ से क्लियर हो ही चुका है, जिसका पद तीनों वैसा व्यंजक जिसमें ठीक 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया 5x² + 3x + 9 6x³ + 3y + 2, इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए आपको जिसमें पद 3 हो। देखिए 1 2 3 पद है, 1 2 3 पद है, इस तरह के 3 पद जिसमें हो वो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। जिसमें 2 पद द्विपदी, जिसमें 4 पद चतुर्पदी, जिसमें 5 पद 5 पद, जिसमें 6 पद 6 पद। तो अब इस तरह आप 15 पद 15 पदी आप तो कह सकते हैं ना आप, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और पदों कैसे लग गया था, प्लस माइनस से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सॉरी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो ऊपर में जो पढ़े, जो पदों के आधार पर पढ़े, उसका एक सारणी तैयार की हम आप लोग की सहूलियत के लिए, ताकि आप लोग को जो आप शॉर्ट चीज़ देखा जाता है वो शॉर्ट टाइम मेमोरी में सेव होता है। आप याद रखिएगा, अब ये आपको परमानेंटली याद रहेगा शॉर्ट करके जो चीज़, और ये चीज़ सारणी को याद रखना। देखिए आपकी सहूलियत के लिए सारणी मैंने खुद तैयार किया है। उपयुक्त जो जितना उपयुक्त का सारांश लिया गया है, एक पदी में जिसमें एक पद हो, सॉरी रुक जाइए, जिसमें एक पद हो, द्विपदी जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी जिसमें 3 पद हो, चतुर्पदी जिसमें 4 पद हो, एक पदी में 1 पद होते हैं, 2 पद होते हैं, 3 पद होते हैं, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। और इसका एग्जाम्पल है एक पदी में 3y 23 x/2 x, इस तरह का क्या है, एक पदी बहुपद है, इसमें 2 पद है, एक पद 2 पद, एक पद 2 पद, x - x³ - 2x xy + 2 x² + 3 पद x² + 5x + 3, ये जो त्रिपदी बहुपद है, इस तरह का ये बहुपद दिया गया। त्रिपदी बहुपद है, 3 पद है, इसमें द्विपदी बहुपद है, द्विपद है, इसमें एक पदी बहुपद है, एक पद है। तो आप यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला। और आप यहाँ तक आए हैं, आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को लेंगे। और बैकग्राउंड साउंड के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ तक अगर तो वीडियो को अगर सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू 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 बहुत बहुत थैंक यू। आगे आपको फिजिक्स का शायद वीडियो आएगा, अगला वीडियो फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 या 4 होगा, जो भी होगा फिजिक्स का होगा। और आपको उस फिजिक्स के इसमें आपको डीपीपी मिलेगा, नोट्स मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डीपीपी एंड नोट्स से दिया जाएगा और भी उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन। तो आप यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने रहें और हम आपकी तैयारी को पूरी कराएंगे, अपने सिलेबस को पूरी कराएंगे और आप बोर्ड में फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। चलिए तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, जाने की इजाज़त चाहता हूँ।